Good morning, friends. My name is Dilnawaz Rafi Ansari, BTech Mechanical Engineer from BBD, Lucknow. Today, my topic is Introduction of Sine Graph. साइन के ग्राफ का हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि साइन ग्राफ बनता कैसे है और साइन ग्राफ पर हम वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। इससे पहले हमने क्लास 10th में पढ़ लिया था कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है एंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ एंड 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 एंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जो साइन का ग्राफ है वो 0 से उठकर मैक्सिमम यूनिटी तक जाता है, फिर उसके बाद उसका डोम फिर से डिक्रीज करने लगता है। यही साइकिल चलती रहती है। अब हमने वैल्यू बता दिया है, ये तो टेबल में वैल्यू थी किसकी, साइन की। अब आपको अगर ग्राफ पे जानना है तो आप कैसे ग्राफ पे कैसे निकालेंगे ये सब वैल्यू। तो सबसे पहले आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी। एक्सिस के लिए हम हॉरिजेंटल एक्सिस ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस वाई ले रहे हैं एंड एक हॉरिजेंटल एक्सिस जिसको हम एक्स मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। और जो आपकी वाई है वो क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है। देखिए यहां पर हम लोग वैल्यू इसकी डिनोट करेंगे। यहां पर देखिए वाई की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पर हम मैक्सिमम 1 पर लिए जा रहे हैं कि आपकी वैल्यू मैक्सिमम वाई की यहां से 0 से लेकर 1 तक है। जैसे ऊपर आपका 1 है वैसे नीचे भी -1 होगा। देखिए इंटीजर आपने पढ़ा है, लेफ्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे पॉजिटिव, अप साइड पे प्लस में, वाई की वैल्यू प्लस में और नीचे लोअर पर माइनस में। तो यहां पर हमने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया क्योंकि हमको बताना है भाई कि ग्राफ बनेगा तो एक प्लेन पे ग्राफ बनेगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को दोनों को बना दिया है। अब हम ग्राफ का इसके इस वैल्यू के हिसाब से ग्राफ को क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे एक चीज और बता दे रहा हूं, ये एंगल को डिनोट करता है। एंगल एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, अगर इस साइड पे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा। मान लिया यहां पर क्या है 90 डिग्री, यहां पर है आपका 180 डिग्री, यहां पर है 270 डिग्री, यहां पर आपका 360 या 360 डिग्री। आप इस साइड पे जब बढ़ेंगे तो आपको डिग्री बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि अगर ऊपर होगा तो ऊपर वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए यहां पर साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब आपका ग्राफ कहां पर है, यहां पर है, आपका ग्राफ यहां पर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री हो जाता तो वैल्यू 1 मिल रही है। इसका मतलब आपका ग्राफ कैसे चल रहा है, देखिए 90 डिग्री पर वैल्यू क्या मिल रही है, आपकी 1 मिल रही है। इसका मतलब आपका ग्राफ यहां पर है, कब, जब 90 डिग्री हो। तो देखिए हमको ग्राफ इस टाइप में मिलता है, साइन का ग्राफ इस टाइप में। ये ऐसे ग्राफ मिलता है हमको। देखिए हमने बता दिया 90 डिग्री पर वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर 270 पर आप देखें तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, यहां पर ले रहे हैं, यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी -1। यहां पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1। कब, जब आप 270 डिग्री। तो आप यहां से वैल्यू हम निकालना स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री यहां से भी 1 मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है। देखिए यहां से आप साइन, अगर साइन का ग्राफ ये है पूरा, यहां पर 90 डिग्री पर देखिए तो आपको ग्राफ कहां पर मिल रहा है, 1 पर मिल रहा है। तो यहां पर मैंने इसीलिए 1 लिखा है। देखिए
अगर 60 डिग्री निकालना है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा, और 30 डिग्री निकालना है तो यहां पर आना पड़ेगा। 120 निकालना है तो यहां पर निकालना पड़ेगा, और 150 है तो यहां पर निकालना पड़ेगा। यहां पर 180 मिल गया। आगे आप चलेंगे धीरे धीरे, यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें इतनी दूरी को हम कहते हैं 1 साइकिल। 1 साइकिल। देखिए साइन का ग्राफ 1 साइकिल कहां से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जब जाता है तो उसे हम 1 साइकिल कहते हैं कि एक साइकिल उसने कंप्लीट कर ली है। फिर यहां से जब स्टार्ट होगा तो फिर ग्राफ समझो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू हाफ है। हम यहां से अगर इस ग्राफ को उठाना चाहें यहां से, तो देखिए यहां पर वैल्यू हाफ मिल रही है। देखिए इससे भी पता चल रहा है कि यहां से लेकर यहां की वैल्यू 1 है और बीच में हाफ होगी। तो यहां से भी देखिए 30 डिग्री मिल भी रहा है कि हाफ है, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी हाफ। देखिए 60 डिग्री को अगर हम ऊपर वर्टिकल लाइन पे लेकर जाएं तो यहां पर आपको मिलेगा √3/2। यहां से भी मिल रहा है √3/2। अब आपको बीच में एक 45 डिग्री भी, तो 45 डिग्री इन दोनों के बीच में आएगा। यहां पर 45 डिग्री, इसको अगर ऊपर थोड़ा वर्टिकल पे लेकर जाएं, इससे मैच करें तो यहां पर वैल्यू मिलेगी 1/√2। देखिए यहां 1/√2। अब आपसे आप अगर इतना याद कर ले रहे हैं, 30 की वैल्यू हाफ होती है एंड 60 की वैल्यू √3/2 एंड 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 150 की क्या होगी, 120 की क्या होगी। आप कुछ ना करिए, देखिए यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर ग्राफ क्या है, हाफ है। अगर इसी को आगे ले जाकर मिलाया जाए यहां पर, तो देखिए जो वैल्यू आपकी 30 की है वही वैल्यू किसकी है, 150 की। तो इसका मतलब 150 की वैल्यू हाफ। अब जो वैल्यू आपकी 60 की है वही वैल्यू किसकी है, 120 की। तो आपकी 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहां पर लिख दिया √3/2। देखिए इधर से आप देखिए 150 से आगे आप जाएंगे तो 30 डिग्री पर आपको 180 मिल रहा है, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, हाफ। तो आप इससे भी आगे थोड़ा सा जाएंगे, जब यहां पर पहुंचेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, हाफ, लेकिन माइनस में। तो इसलिए हम इसको इस टाइप में मिला देते हैं यहां तक, तो -½ तो जो वैल्यू यहां पर होगी वही वैल्यू यहां पर भी होगी। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, आप देखिए 360 है, इससे 30 कम हो जाएगा, 330, 330 डिग्री। देखिए इसके आप यहां पर 30 डिग्री चले हैं तो 210 आ गया है। आगे फिर चलेंगे आप 30 डिग्री तो आ जाएगा 240। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको मिलेगी, देखिए इसकी वैल्यू यहां से इस पॉइंट से आप कितना बढ़ रहे हैं, 60 डिग्री। तो देखिए इस पॉइंट से आप 60 बढ़ रहे हैं तो आपको वैल्यू मिले √3/2। तो इसका मतलब यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी √3/2। इसका मतलब अब आपको यहां ये डोम से इधर उतरते हुए उतनी ही वैल्यू होगी और उधर से भी उतना उतरते हुए, तो आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 270। तो 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। देखिए आप यहीं से बार बार निकाल सकते हैं। अब पूछ सकता है आपको साइन 390 की वैल्यू बताइए। तो देखिए आप 390 पूछ रहा है, 360 तक आपकी एक साइकिल ही कंप्लीट हो गई। तो आप इसे लिख सकते हैं sin 30। इसलिए sin 30 लिख सकते हैं आप क्योंकि इसमें 360 एक साइकिल घटा दे, 390 माइनस 360, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब आपका ग्राफ फिर से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से फिर से जोड़ा जाएगा। तो आपको 390 से 360 घटाना है तो आपको मिलेगा sin 30। जब आपकी वैल्यू 360 से अबव जाएगी तो आप उसमें से सिर्फ 360 माइनस कर देंगे, जो आंसर जो वैल्यू बचेगी उसी की वैल्यू आपको बताना है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर मैंने पूछ लिया साइन 420, साइन 420 की वैल्यू बताइए, तो आप कुछ ना करिए, लिखिए साइन 420 माइनस 360, तो आपको मिलेगी वैल्यू 60, साइन
60, इसलिए क्योंकि 420 से 60 जाएगा तो साइन 60 बचेगा। देखिए इसमें सिर्फ 60 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, देखिए क्या मिल रही है, √3/2, और चाहे यहाँ से लिख लीजिए √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफी है, क्योंकि मैंने साइन ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। आपसे पूछ सकता है 390 की वैल्यू बताए तो 90 में 30 और जोड़ दे, तो 30 का ग्राफ यहाँ पर क्या मिल रहा है, वही हाफ मिल रहा है, तो इसलिए आप भी हाफ करेंगे। और बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी कमी हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं वहां पर। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑन यूट्यूब पर न्यू स्टडी पॉइंट, आप सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कल का लेक्चर जो आपका होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कॉस का ग्राफ कैसे आप डिनोट करेंगे, कॉस के ग्राफ को कैसे आप प्लेन पे आप उसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उससे वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं, ये आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।